हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। पहले से लोग जानते हैं कि ये लोग नक्सलियों से तालमेल रहता है। उन्हीं के चेला हैं अखिलेश यादव जी। प्रधानमंत्री जी ने दिमागी नक्सल कहा, अगर चिदम्बरम उसको अपने ऊपर ले रहा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिमागी नक्सल मैं तो नहीं। दिमागी नक्सल कांग्रेस पार्टी में चिदम्बरम साहब का लगातार आप कह रहे हैं कि आज तो उन्होंने कहा है कि मैं दिमागी नक्सल वो है। सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, झांसी की रानी, भगत सिंह नक्सली थे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज हम मुद्दे की बात शुरू करेंगे। 1993 में एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म थी खलनायक, जिसका एक बहुत ही शानदार डायलॉग था और बहुत फेमस हुआ वो डायलॉग, लोगों की जुबान पर था, हाँ मैं हूं खलनायक। कुछ उसी तर्ज पर पी चिदम्बरम ने भी कह दिया कि हाँ मैं हूं नक्सलवादी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अभी लाल किले से कहा कि हथियारबंद नक्सल तो खत्म हो गए, जैसा कि अमित शाह ने वादा किया था कि यहाँ से नक्सलियों को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अभी दिमागी नक्सल है यहाँ पर। इसको लेकर के तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दिमागी नक्सल कौन है। क्या जिसने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया वो दिमागी नक्सल है, या विपक्ष पूरा दिमागी नक्सल है, यानी कि राहुल गांधी से लेकर के तो जो तमाम बड़े नेता हैं वो दिमागी नक्सल हैं। इसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हुए और पीछे से जवाब भी आए। इस बीच पी चिदम्बरम, जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि हाँ मैं दिमागी नक्सल हूँ। इसको लेकर के सत्ता पक्ष की ओर से दो बड़े नेता सामने आए। निशित दुबे, जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि वो कुछ ना कुछ स्पेशल खोज करके लाते हैं, और उन्होंने बताया कि आप नक्सली हैं, आप दिमागी नक्सली हैं, क्योंकि आपने जो काम किए हैं, आपने कहा था कि बिना डिबेट किए, संसद में बिना डिबेट किए ही जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको खरीदा जाना चाहिए, उनका इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। एक और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने भी कहा कि जब पहली बार इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा था, यानी कि पहली बार जब हिंदू आतंकवादियों के नाम का इस्तेमाल हो रहा था, उसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो भी आप ही थे, यानी कि आपने सबसे पहले यहाँ पर हिंदू आतंकवादी की धारणा को अंजाम दिया था, इसलिए आप नक्सलवादी हैं। लेकिन इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आकर के सफाई दी कि नहीं, विपक्ष इसमें कतई भी वो नहीं है, नक्सली नहीं है। प्रधानमंत्री जी का कहना था कि जो इस तरीके की सोच रखते हैं, जो नक्सलियों के खिलाफ लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, वो दिमागी नक्सल हैं। इस बीच जो CGP के मुख्य प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उन्होंने भी आगे आकर के कहा कि प्रधानमंत्री जी ने शायद हम लोगों को दिमागी नक्सली कहा है और बहुत जल्दी उनको इसका जवाब मिलेगा। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन है दिमागी नक्सली और कौन कह रहा, क्यों पी चिदम्बरम ने इसको स्वीकार किया, क्या ये कैंपेन चलेगा और सरकार इससे कैसे निपटेगी, क्योंकि अब जेन जी के अलावा जेन अल्फा भी उतर आया है, तो क्या ये भी दिमागी नक्सल हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपको तारुफ करवाएं उससे पहले जरा सुनवा देते हैं कि किसने क्या कहा इस दिमागी नक्सलवादी को लेकर के। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा,
इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, न्यायपालिका, सुरक्षा बलों, संविधान आदि के विरुद्ध लोगों में अविश्वास की भावना पैदा करते हैं। ये युवाओं में भी घुसपैठ करते हैं और उन्हें अपने दिमागी चालाकी से हिंसक गतिविधियों की तरफ मोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज हमें इन दिमागी नक्सलियों से सावधान रहना है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो एंटी स्कूल है, एंटी एजुकेशन है, एंटी युवा भी है एंड एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म भी है। मतलब उनको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई पढ़े लिखे, अपना ओपिनियन हो, उनका अपना क्या बोलते हैं दिमाग हो। इससे ऐसे कमेंट्स आते, बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट है ये प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जी ने दिमागी नक्सल कहा, अगर चिदम्बरम उसको अपने ऊपर ले रहा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिमागी नक्सल मैं तो नहीं हूँ। मैं बहुत ही संतुलित दिमागी हूँ और मैं दिमागी भारतीय हूँ, मैं दिमागी राष्ट्रवादी हूँ, मैं दिमागी सनातनी हूँ, मैं दिमागी हिंदू हूँ और मैं दिमागी सबसे पहले देशभक्त हूँ। सबसे पहले मैं अपनी मातृभूमि का बेटा हूँ, मैं दिमागी मातृभूमि का बालक हूँ। दिमागी नक्सल जो कांग्रेस पार्टी, जिसमें चिदम्बरम साहब का लगातार आप कह रहे हैं कि आज तो उन्होंने कहा है कि मैं दिमागी नक्सल वो हैं और एक वो आदमी है जिसमें दिमाग ही नहीं, इसलिए वो नक्सल नहीं है, वो राहुल गांधी जी हैं। लेकिन ये सारे लोग मिलकर जो झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय कर रहा है, इसको जनता देख रही है। कल उन्होंने क्या कहा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? बौद्धिक नक्सली। बुद्ध नक्सली थे, रविन्द्रनाथ टैगोर नक्सली थे, रामकृष्ण परमहंस नक्सली थे, राजकवि दिनकर विद्यापति कवि रेणु जी नक्सली थे, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, झांसी की रानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, क्या ये लोग नक्सली थे? जी हाँ, बौद्धिक नक्सलवादी। जो लोग बौद्धिक हैं, जो किताबें लिखते हैं, पढ़ते हैं, लोगों को बताते हैं, पेपर में आर्टिकल लिखते हैं, क्या वो नक्सलवादी हैं, बौद्धिक नक्सलवादी हैं? अभी कुछ दिन पहले, दो चार दिन पहले, जिनको हम लोग पढ़ा करते थे, सुमित सरकार, इतिहास के बड़े प्रख्यात लेखक हैं, उनकी अभी डेथ हुई है, उनको श्रद्धांजलि। लेकिन क्या वो भी बौद्धिक नक्सलवाद हैं? ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हर पार्टी अपने हिसाब से बताती है कि ये इतिहास जो लिखा गया है वो अपने हिसाब से लिखा गया है। राइट विंग वाले बताते हैं कि इतिहास गलत लिखा गया है, लेफ्ट वालों ने अपने हिसाब से लिखवाया है। लेफ्ट वाले बताते हैं कि राइट विंग वालों ने गलत इतिहास लिखा है, और बाकी सेकुलर जो हैं या समाजवादी जो हैं वो अपने अपने तरीके से बताते हैं, और सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि किस तरीके से इतिहास के पन्नों को, इतिहास की घटनाओं को तोड़ा मरोड़ा गया और अपने हिसाब से लिखा गया। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, मैं नक्सलवादी हूँ, ये पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम कह रहे हैं। और दूसरी ओर सौरभ दास जो कॉकरोच पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके खिलाफ ये बयान दिया गया और इसके खिलाफ हम लोग जल्दी ही जवाब इसको देंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। अनवर मिर्जा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अनवर जी आपका बहुत खैर मकदम है। पूर्व आईएएस हमारे साथ में जो रिटायर्ड नहीं हुए लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा दे करके आए हैं, राकेश जी हमारे साथ में मौजूद हैं स्टूडियो में, आपका भी बहुत स्वागत है। रिटायर्ड डीजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, एके द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनिल झा जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, खैर मकदम आपका। संजय द्विवेदी यूबीटी के मुख्य प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। अनवर मिर्जा जी के पास चलते हैं। अनवर मिर्जा जी, आप कह रहे हैं, चिदम्बरम जी कह रहे हैं कि हाँ मैं हूँ नक्सली, लेकिन आपके सहयोगी और साथी जितने भी हैं वो तो सब कह रहे हैं कि मैं तो नक्सली नहीं हूँ। भाई आप हैं नक्सली तो होते रहे, मैं तो राष्ट्रवादी हूँ। तो आपकी पार्टी में वैचारिक मतभेद है, वैचारिक एकता नहीं है। अनवर मिर्जा जी,
अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अनवर जी। हेलो जी सर, नमस्कार। आ रही है बात? जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रख सकते हैं आप। सर, आपके चैनल को और आपके पैनल को मेरा पहला नमस्कार है जी। देखिए, हमने सोचा था 12 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री आके शायद देश की बात करेंगे, लेकिन उनको पता नहीं कैसी बातें करनी है, अपने आप को चर्चा में रखना और अपने आप को देश के आगे क्या रखना है, हमें समझ नहीं आता। कौन नक्सलवाद है और कौन सी नक्सलवादी बातें वो कर रहे हैं? क्या उनको शर्म आनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं? किसको कह रहे हैं? अरे आपने पहलगांव के अंदर हमारे 26 नागरिक शहीद हो गए और आपने डेटा नहीं बताया कि 6 सैनिक भी शहीद हो गए। आज देश के आज रक्षा मंत्री बता रहे हैं कि हमारे 6 सैनिक खत्म हो गए थे। तो सबसे बड़ा नक्सलवाद तो आपके यहाँ पास भरा पड़ा है। आपसे हम शिक्षा की बात करेंगे तो आप नक्सलवाद की बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे हिंदू भाई की बात करेंगे, आप हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करेंगे। तो नक्सलवाद तो आपके यहाँ भरा पड़ा है। बलात्कारी आपके यहाँ पकड़े जाते हैं, चंदा चोर आपके यहाँ पकड़े जाते हैं, पेपर लीक के मामले में आपके यहाँ घोटाले चल रहे हैं, हर चीज के अंदर विफल हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आकर चौड़े होकर दिखाएंगे हाँ मैं हूं, बस मैं चल रहा हूं। कुछ पूरे 20 दिन तक लोकसभा की बात कही कि आइए लोकसभा में बात कर लीजिए, लेकिन लोकसभा से भागे रहे, देश के प्रधानमंत्री भी भागे रहे और देश के गृह मंत्री भी भागे रहे। सबसे पहले इतिहास के अगर अंदर जिंदगी में कुछ लिखा जाएगा तो लोकसभा का वो काला दिन लिखा जाएगा, जिस 20 दिन के अंदर देश के प्रधानमंत्री आके जवाब नहीं दे पाए, देश के गृह मंत्री आके जवाब नहीं देंगे। तो नक्सलवाद तो इनके पास भरा पड़ा है। दिमागी नक्सलवाद बीजेपी के अंदर है। जिस आरएसएस ने सारी जिंदगी आजादी से लेकर और अभी थोड़े टाइम तक अपने कार्यालयों में झंडा तक नहीं फहराया, राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, अपना झंडा फहराते थे। बताइए कितनी बार ये बात दोहराएंगे भाई। अनवर मिर्जा जी, बात हो गई आपकी, हम आएंगे दोबारा से आपके पास में। आप ये बताइए, आप तो हमें ये बता दीजिए, अनवर मिर्जा जी आप तो हमें ये बता दीजिए जी कि आप नक्सलवादी हैं कि दिमागी नक्सलवादी हैं कि नहीं है, एक सेंटेंस में। हम देश के हित के लिए खड़े हैं। पी चिदंबरम जी का जो बयान है वो अपने स्टिक पे होगा, लेकिन सबसे पहले इतिहास आता है, सबसे पहले देश की बात करनी पड़ेगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री देश से नहीं भाग सकते, झूठ नहीं चलेगा देश के प्रधानमंत्री का। देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। अरे सबसे ज्यादा तो आपके यहाँ बलात्कारी भरे पड़े। अरे ठीक है भाई, ये रोज अनवर मिर्जा जी, ये रोज इन्हीं बातों को रिपीट करना ये अच्छी बात नहीं है। आप अपना एजेंडा करिए, लेकिन रोज कुछ नया लाइए, ये इससे काम चलेगा नहीं। जरा आगे बढ़ते हैं, पहले समझ लेते हैं हमारे साथ में राकेश। अरे ठीक है अनवर जी, हो गई बात आपकी, हो गई, आपके पास दोबारा से आएंगे। जरा हम अपने खास दूसरे मेहमानों के पास चले, भाजपा के पास में भी चले, उससे पहले जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ में 2 बड़े खास मेहमान और भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी हमारे साथ में यहाँ पर स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो आईएएस से इस्तीफा दे करके यहाँ हैं। सर आप बताइए, ये जो कहा गया कि प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त में लाल किले से जो ये बात कही, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कौन है ये इंटेलेक्चुअल नक्सलाइट्स? देखिए, ये जो दिमागी नक्सल की बात हो रही है जी, ये जो है पहले कहा जाता था अर्बन नक्सल, वो नैरेटिव का ये वर्जन 2 है जी। दूसरा, नक्सलवाद को भी आपको समझना पड़ेगा कि नक्सलवाद का मतलब ये है कि एक जगह है नक्सलबारी जो है वेस्ट बंगाल में, वहां पे इंसर्जेंट मूवमेंट जब हुआ था तो तभी इस शब्द की इजाद हुई थी जिसको कहते हैं नक्सलवाद जी। तो अब पहले ये था कि ये अर्बन नक्सल हैं, तो इसका मतलब तो ये जो वर्जन 2 आया है इसमें अब रूरल तबके के भी लोग आ गए हैं। दूसरा ये है कि जब आज जो एजुकेशन के खिलाफ जो मुहिम चला रही थी सरकार, वो जब अब सामने आ रही है तो वो आप कह रहे हैं कि दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना है। भाई मीडिया पे कंट्रोल आपका है, सारे वाइस चांसलर आरएसएस अपॉइंट कर रहा है, सारे कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो सरकार के कंट्रोल में हैं। तो अगर दिमागी नक्सलवाद पैदा हो रहा है ये तो सरकार की विफलता है, क्योंकि सरकार ये एक्सेप्ट कर रही है कि उसका जो रिवॉर्ड सिस्टम है, जो पद प्रतिष्ठा और पैसा जो वो दे रही है अपने आरएसएस के वीसी कॉन्फ्रेंस वाले लोगों को, आप देखिए कि कोई भी कॉन्फ्रेंस में वही बुलाया जाता है जो एक
पर्टिकुलर मानसिकता का है, जो भाजपा से संबंधित है या जो पार्टी से संबंधित है। दूसरा, अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर इसका मतलब यूपीएससी भी बेकार बनाई हुई है, एनटीए भी बेकार है, ये सारे एग्जाम बेकार हो रहे हैं जब दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना है। तो दिमाग आप घर के बाहर रख दीजिए और भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा लगता है। तो ऐसे तो देश चल नहीं पाएगा। दिमाग का इस्तेमाल तो देश के चलने में और इसके डेवलपमेंट में करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा है ही नहीं। जी नहीं, सवाल ये है ना सर कि आप दिमाग का इस्तेमाल करिए लेकिन सही जगह पर इस्तेमाल करिए ना। आप ये नक्सलाइट को बढ़ाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, गलत चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए उसका दिमाग का इस्तेमाल। और सरकार क्या करे? आप ही ने कहा कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सब पर कोशिश की गई कि अपने लाइक माइंडेड लोगों को बैठाला जाए और उनके थ्रू वो चीज़ें निकाली जाए। अब लेकिन उसके बावजूद भी ये अगर हो रहा है तो ये तो मुश्किल की बात है ना। हमारे साथ में रिटायर्ड डीजी भी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास चलते हैं। हमारे जरा द्विवेदी जी से समझने की कोशिश करते हैं। एक द्विवेदी जी, आप ये बताइए कि ब्रजलाल जी जो डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये दिमागी नक्सलाइट हैं जो लोग नक्सलवाद को आगे बढ़ाते हैं। वो कह रहे हैं जो लोग पेपर में लिखते हैं, मैगजीन में लिखते हैं और रिसर्च पेपर छापते हैं, वो भी नक्सलाइट हैं। देखिए, 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो संबोधन किया था उसको मैंने सुना था जी। बड़ा साफ उन्होंने कहा था कि जो हथियारबंद नक्सली हैं देश में उनका सफाया हो चुका है जी। किंतु देश के नागरिकों को दिमागी नक्सलों से सतर्क रहने की आवश्यकता है और उनको अलग थलग करने की आवश्यकता है। बस इतनी बात बोली थी जी। तो इसमें तो कोई गलत बात मुझे नजर नहीं आ रही। दूसरी बात मैं कहूँगा, इसी के क्रम में अपने देश में लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री कुछ भी कहेंगे तो देश की अन्य राजनीतिक पार्टियां या अन्य प्रबुद्ध लोग अपने अपने तरीके से टिप्पणी करेंगे। इस पर तमाम नेताओं ने टिप्पणी की, ब्रजलाल साहब ने भी टिप्पणी की, मैं तेज प्रताप यादव साहब की भी टिप्पणी सुना, अभी पप्पू यादव साहब की और तमाम लोगों की जी। तो लोकतंत्र में तो लोग अपने अपने चश्मे से चीजों को देखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, ऐसा होता है। अब मैं दूसरी बात पर आ जाता हूँ। देखिए, इसमें सच्चाई है, तथ्यपरक, इसमें कोई गलती नहीं है। 2003 में आंध्र प्रदेश, तत्कालीन उस समय तेलंगाना नहीं बना था, चंद्रबाबू नायडू साहब पर नक्सलियों ने हमला किया था, पीपुल्स वार ग्रुप ने किया था जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे विद्याचरण शुक्ला साहब पर 2013 में छत्तीसगढ़ पर हमला हुआ, उनकी मौत मेदांता अस्पताल में 15 दिन बाद हो गई जो है। और इसी तरीके से कई सीनियर नेताओं की हत्या हुई। हाँ, 40 कांग्रेसी नेता भी मारे गए, उनका पूरा खात्मा भी हो गया था एक बम ब्लास्ट। सही बात जी, सही बात है। 76 पुलिसकर्मियों की खात्मा हुआ नक्सली हत्या में जी। तो प्रधानमंत्री जी का जो आशय था कि ऐसे नक्सलियों को जंगल में जो हथियार लेकर निर्दोष नागरिकों की हत्या करते हैं, उनको समाज में हम लोगों को बीच में रहने वाले कुछ लोग, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग इक्का दुक्का है। नहीं, आपने बड़ा वेग वो कर दिया ना सर, आपने बड़ा वेग कर दिया कि कुछ लोग हो सकते हैं। अब मुझे सवाल ये है, ये जितने भी अटैक आपने गिनाए ये सब हथियारबंद अटैक थे, आप तो मानते हैं ना, हथियारों से लैस थे, वो तो खत्म हो चुके हैं गृह मंत्री के हिसाब से। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है इंटेलेक्चुअली नक्सलाइट की। तो क्या जो लोग पेपर में लिखते हैं, जो मैगजीन में लिखते हैं, जो अपना रिसर्च पेपर लिखते हैं, क्या ये नक्सली है? क्या आप मानते हैं जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जी? देखिए, उनको नक्सली नहीं कहेंगे, लेकिन नक्सलियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक, वैचारिक या कानूनी तरीके से मदद करते हैं। जब 76 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी तो उसकी बहुत गिने चुने लोगों ने निंदा की थी देश के। विद्याचरण शुक्ला साहब की हत्या हुई थी तो कुछ लोगों ने हत्या की थी, तो कुछ लोगों ने ही निंदा की थी। नहीं, ठीक है, जो सिलेक्ट वो सब ठीक है, लेकिन क्या दिमागी नक्सलाइट होते हैं? क्या दिमागी नक्सलाइट रूप की कुछ होती है क्या? और वो कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं वो लोग? देखिए, किताबों में तो ये शब्द नहीं है जी,
नक्सलवाद एक शब्द है जो अभी हमारे पूर्व के अधिकारी बताए हैं। नक्सलवादी गांव यहाँ दार्जिलिंग के पास में है, 1967 में वहां से ये आंदोलन शुरू हुआ था, ये सही बात है। चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने शुरू किया था। लेकिन इस सोच को रखने वालों को नक्सलवाद करते हैं, जो पत्रिकाओं में लिखते, अखबारों में लिखते, या आवश्यकता अनुसार कोर्ट में पुलिस कर्मियों के, सुरक्षा बलों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ CIL वगैरह करके कानूनी कार्रवाई में बाधा डालते हैं। ऐसे थोड़े से लोगों को, ये बड़ा वेग टर्म बता दिया है द्विवेदी जी, लोगों को नहीं, आपने बड़ा वेग टर्म बता दिया कि जो भी लिख दे, जिसको भी आप कह रहे हैं कि ये दिमागी नक्सल है, जो चीज आपको पसंद ना आए वो दिमागी नक्सलाइट में आ जाए। ऐसा नहीं है। हमारे साथ राकेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझते हैं। राकेश जी, अब आप बताइए कि आपने कहा कि नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, नक्सलवाद है क्या, हम जरा इसको भी समझ लेते हैं। नक्सलवाद, जहां तक मैंने पढ़ा, देखा, समझा कि जिन SC/ST की जमीन छीन ली गई और जिनकी सुनी नहीं गई, उन लोगों ने परेशान होकर के बाद में बंदूक उठा लिया। वो हमारे भाई, कहा गया कि ये एक सोच डेवलप की गई कि वो हमारे ही भाई बंधु हैं, वो नक्सलाइट नहीं है, वो हमारे लोग हैं जिन्होंने अपना परेशान होकर के ये बंदूक उठाई थी। और इसीलिए उन पर कभी भी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। सरकारें बसती रही कि उन पर एयरफोर्स का इस्तेमाल ना किया जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो दबे कुचले लोग हैं जी, वो जब विद्रोह करते हैं या अपनी बात उठाते हैं, तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इतना बुरा क्यों लगता है? भाई, अगर आप अर्बन नक्सलिज्म या आप कह रहे हैं दिमागी नक्सलवाद में, क्या अयोध्या की चंदा चोरी को आप जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है भाई। आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और आपने जो है ये दिमागी नक्सलवाद किसके लिए कहा है? ऐसे तो UPSC में जितने लोग चयन हो रहे हैं वो सब दिमाग से आ रहे हैं। अच्छा, नक्सलवाद का मतलब यह है कि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, तो आपको दिमाग का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो आपको अगर दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, कोई इनोवेशन होगा नहीं। वो कह रहे आप दिमाग का इस्तेमाल करिए, हाँ, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वे में, डिस्ट्रक्टिव वे में मत करिए। भाई देखिए, दिमाग का इस्तेमाल जो है वो किसी दूसरे के हिसाब से नहीं हो सकता। सबका, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये आजादी दी हुई है कि सब लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल अपने हिसाब से करेंगे, किसी के कहने से थोड़ी ना करेंगे। नहीं, अगर सर देखिए, अगर कुछ लोग बम बनाना शुरू कर दें तो वो देखिए वो क्रिमिनल एक्ट है। देखिए, इसके लिए जो है IPC बनी हुई है, BNS बना है, CRPC बनी है। उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि क्राइम क्या होता है, पुलिस क्या होती है, IAS क्या होता है, IPS क्या होता है। भाई ये तो आपको समझना पड़ेगा कि जो आदमी लिख रहा है, पढ़ रहा है, रिसर्च कर रहा है, भाई 120, 150 पेपर वो लिखेगा तभी जाके कोई एक इनोवेशन होगा। तभी तो भारत AI में सबसे निचले स्तर में है, क्योंकि हम जो है दिमाग का इस्तेमाल करवाना ही नहीं चाहते, एजुकेशन देना ही नहीं चाहते, स्कूल बंद कर देना चाहते हैं, हजारों स्कूल बंद हो गए हैं जी। तो अब दिक्कत ये है कि ये जो जेन Z और जेन अल्फा दिमाग का इस्तेमाल करके अपना वोकल हो रहा है जी, वोकल फॉर प्रॉब्लम, तो उसको कहा जा रहा है कि दिमाग का इस्तेमाल ना करो। तो ये तो भाई गलत बात है, दिमाग का इस्तेमाल तो होगा। द्विवेदी साहब से भी कुछ, द्विवेदी अब ये जो जेन अल्फा और जो, हाँ आप ही के पास आ रहा हूँ, एक सवाल लेकर के आ रहा हूँ। ये जो जेन अल्फा, जेन जी और जेन अल्फा रोज आंदोलन कर रहे हैं कि उनके स्कूल में छत नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, जाने तक सड़क नहीं है, नदी कूद कूद करके जा रहे हैं, जान जोखिम में डाल करके 3-3, 4-4 किलोमीटर तक जा रहे हैं पढ़ने के लिए कि मुझे पढ़ा दो, मुझे शिक्षा दो। क्या ये भी उसी कैटेगरी में आएंगे क्या कि देश का नाम बदनाम कर रहे हैं? नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और मैं आपसे साफ से कह रहा हूं, ये काल्पनिक बात है। मेरे अगर बस पे होता तो मैं सर्वोच्च प्राथमिकता देश के लिए बच्चों की शिक्षा रखता। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। हमारे आपके भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जी। बच्चे जो ये आवाज उठा रहे हैं बिल्कुल जायज है और सरकारों को इन पर ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो देश पिछड़ेगा, देश को इसकी कीमत कहीं न कहीं से चुकानी पड़ेगी, आज नहीं कल चुकानी पड़ेगी। ये आपने बहुत बड़ी बात की कि देश को इसकी, अगर शिक्षा नहीं मिली लोगों को तो देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही बता दें कि 1 लाख, करीब 96,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर है,
आप कुछ कहना चाह रहे हैं राकेश जी? देखिए, हम यही कह रहे हैं कि अगर नहीं सुनी जाएगी तो नक्सलवाद पैदा होगा। जो 1967 में हुआ कि हमने लोगों को दबाया और उनकी नहीं सुनी, इसीलिए नक्सलवाद पैदा किया गया। इसीलिए तो दिमाग की जरूरत है कि सुनो, बिल्कुल सॉल्यूशन निकालो, काम करो, सिर्फ रील बनाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है द्विवेदी जी, जल्दी से कह लीजिए, फिर बाकी मेहमानों को भी जोड़ लेते हैं। देखिए, नक्सलवाद जहां भी बढ़ा है जी, अपने देश में जिन राज्यों में बढ़ा है उसमें गरीबी मुख्य कारण है, और उन दूर दराज के क्षेत्रों में प्रशासनिक मशीनरी जो जिम्मेदार है विकास के लिए, जो नागरिकों की सुविधा देने के लिए जिम्मेदार, उनका वहां न पहुंचना, पुलिस के द्वारा शोषण करना, कुछ लोगों द्वारा शोषण करना, इन कारणों से नक्सलवाद बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने, अवश्य होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। उसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, मैं अशिक्षा भी जोड़ देता हूं, क्योंकि गरीबी, अशिक्षा और शोषण, यही तीन चीजें ऐसे हैं जो कि नक्सलवाद को बढ़ाते हैं। भाई आलोक बख्शी बताइए, राकेश जी कह रहे हैं कि जो यूपीएससी क्रैक करते हैं, इसका मतलब है कि वो भी दिमागी नक्सल है क्या? वो भी दिमाग से नक्सलवादी हैं? देखिए प्रदीप जी, मैं पूर्व आईएएस और एके द्विवेदी जी को भी सुन रहा था जी, अनवर भाई को भी सुना। मौसे तुमने कहा था पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन, और इसी को आत्मसात करके हिंदुस्तान में नक्सलवाद का जन्म हुआ। लेकिन कुछ दिनों तक तो यह परवान चढ़ा, बाद में इसके अंदर इतना करप्शन आ गया कि ये ध्वस्त होता चला गया, और आज की डेट में एनडीए सरकार के द्वारा किए गए मजबूत कार्यों से ये लगभग मृत प्राय हो चुका है। लेकिन जो राकेश वर्मा जी ने कहा, जो आईएएस बनता है वो दिमागी नक्सली नहीं होता है। दिमागी नक्सली उससे भी ऊपर के लोग होते हैं जी, जिनका बौद्धिक स्तर और शैक्षणिक स्तर बहुत ऊपर होता है, और उन लोगों को आईएएस अधिकारी से बड़ा दिमाग किसके पास होता है? वो पूरे देश की बड़ी परीक्षा क्रैक कर करके आते हैं और वही देश चलाते हैं। ये गलतफहमी आप दूर कर, ये गलतफहमी आप दूर कर लीजिए कि जो आईएएस हो जाता है वही सबसे बड़ा दिमागी होता है जी। ये तो बिल्कुल ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वो जो लोग होते हैं उनका बौद्धिक स्तर, शैक्षणिक स्तर बहुत ऊपर होता है, और समाज के ताना बाना को अगर सही ढंग से बुना गया है तो वो उसमें व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं अपने तर्क नहीं कुतर्कों द्वारा जी, जो बड़े फोर्सफुल कुतर्क होते हैं, और उनको इन चीजों में अच्छाई नहीं दिखती है, लेकिन उनके पास सोल्यूशन नहीं है। एक होता है एक्सपोज, डिपोज, प्रपोज, वो एक्सपोज करते हैं और डिपोज तक जाते जाते वो थक जाते हैं। इस तरीके के लोग, जैसा कि द्विवेदी जी ने कहा, मैं मानता हूं बहुत थोड़े हैं लेकिन हैं, बहुत थोड़े हैं लेकिन हैं, और उनको समाज का ताना बाना अच्छा बुना हुआ नहीं भाता है। वो उसमें कोई ना कोई बिघन डालना चाहते हैं, चाहे वो छात्रों के, मतलब वो फैशन से आते हैं क्या? नहीं, वो अपने पैशन और फैशन से आते हैं क्या? उनको कोई समस्या नहीं होती लेकिन वो समस्या खड़ी करना चाहते हैं, इसीलिए आते हैं। बिल्कुल, और उसके तो पीछे वो तर्क देते हैं, लंबी लंबी तर्क देते हैं, लेकिन वो मान्य नहीं है। अच्छा, लेकिन वो मौजूद है जी, अच्छी खासी तादाद में मौजूद है, शहरों में ज्यादा मौजूद है, गांव में भी अब पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां उनका अभी भी उतना जोर नहीं है जी। ठीक है, लेकिन है, ठीक है, हम आपका जवाब द्विवेदी जी से दिलवा देते हैं। एक द्विवेदी साहब, आलोक बख्शी कह रहे हैं कि ये जो दिमागी नक्सल होते हैं वो आउट ऑफ पैशन आते हैं, फैशन के रूप में आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको अशिक्षा की कोई दिक्कत नहीं है, वो भुखमरी के शिकार नहीं है, वो शोषण के शिकार नहीं है, वो तो बस मस्ती करने के लिए करते हैं ये सब। नहीं, मस्ती वाली बात तो नहीं है, वो कम उम्र से ही कहीं ऐसी संगत उनको मिल जाती है जहां से उनकी सोच उस दिशा में मुड़ जाती है और उसी एक दिशा में वो सोचने लगते हैं। व्यापक दृष्टिकोण रख करके अगर समस्याओं को देखें, देश को देखें, तो अच्छी बात होगी, संतुलित बात निकल करके आई। अगर संकीर्ण नजरिए
बाहर निकल के नहीं आती है। हिंसा तो हिंसा है, निंदा करनी ही चाहिए। हिंसा की तो निंदा करनी चाहिए, लेकिन हिंसा के पीछे का कारण क्या है, उसके वो कारण भी ढूंढने होंगे ना सर हमको। आ रहा हूं, चलिए अब दोबारा से आपके पास में आता हूं। अनिल झा जी, आप बताइए भाई, कह रहे हैं कि हाँ, अशोक बस्ती कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए अपनी बात। आलोक जी, देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा जी कि जितनी भी सरकारें आई हैं, उनका जो प्रथम कार्य होना चाहिए था कि देश को शिक्षित करें, पूर्णतः शिक्षित करें। इसमें सबों ने अभी तक हमें निराश ही किया है। आप मानते हैं कि आपकी सरकार ने भी निराश किया है? हमारी सरकार में भी वैसा समुचित नहीं हुआ विकास जैसा होना चाहिए। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आप नेशनल चैनल पर बैठ करके और अपनी सरकार की कुछ कमियों को बता रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ईमानदार और सच्चे लोग अगर हो जाए तो हमारा देश काफी आगे बढ़ सकता है। जी प्रदीप जी, ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो हम करेंगे सब सही कर देंगे? बिल्कुल, अगर हम सब सही कर देते तो ये जेएनजी का प्रदर्शन क्यों होता? बहुत बड़ी बात है आपकी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। अनिल झा साहब, वो कह रहे हैं कि कमियां रह गई हैं लेकिन हम ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन उनका यह भी कहना आलोक बस्ती का कि ये जो कुछ लोग हैं वो फैशनवादी हैं, फैशन में नक्सलवाद को आगे बढ़ाते हैं, अपने स्वार्थ को लेकर के इस नक्सलवादी को आगे बढ़ाते हैं, और वही है दिमागी नक्सल। किरण रिजिजू जी ने भी साफ किया है, नेशनलिज्म कहेंगे। जी जी, किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कतई ये नहीं कहा था कि विपक्षी नक्सलवादी हैं। अनिल जी। प्रदीप जी, बिल्कुल मैं किरण रिजिजू जी की बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस देश के विपक्ष को दिमागी नक्सल नहीं कहा। उन्होंने किसको कहा, इसके लिए थोड़ा सा 1-2 महीने पहले पीछे चलना होगा हम लोग। देखिए, अभी तक क्या था कि मोदी जी कुछ कहते थे, पूरा देश थाली ताली टर्च, बहुत सी चीजें, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि मोदी जी एक मंच से, भाषण से या किसी भी जगह से वो कहते थे और लोग उसको पालन करने लगते थे, उनके फॉलोअर फॉलो करने लगते थे। अभी 2 महीने में क्या हुआ कि जेएनजी ने जो दिल्ली में आके किया या और जो जगह जगह चल रहा है, जो सरकार कहती थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते मंत्रियों के, उस सरकार को घुटनों पे लाके इस जेएनजी, वही दिमागी नक्सल वाले लोग। नहीं, वो तो ठीक है, जेएनजी जेन अल्फा की बात छोड़ दी, आप तो ये बताइए कि आप दिमागी नक्सलवादी हैं कि नहीं? प्रदीप जी, प्रधानमंत्री ने खुले तौर पे इस देश के नौजवानों, इस देश के शिक्षित बेरोजगारों, इस देश के शिक्षित युवाओं, इस देश के शिक्षित किसानों, इस देश के बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे आईएएस ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारे चैनल पे बैठे हुए हैं, उन सभी से कहा है लाल किला के मंचों से, और अपने पार्टी को खास करके लोगों को यह बताने की कोशिश की है, उन मीडिया घराने को भी बात करूंगा कि जो सरकार से सवाल पूछेगा वो सभी दिमागी नक्सल हैं। जो सरकार से शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, महंगाई की, बेरोजगारी की, देश सुरक्षा की बात करेगा वो दिमागी नक्सल है। चाहे इस टीवी चैनल में हमारे जो एक आईपीएस अधिकारी है खुल के नहीं बोल रहे हैं, चाहे जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता जाते जाते आपने कहा, और कहावत है कि आते आते बहुत देर कर दी, उन्होंने माना इसी सरकार में 1 लाख, अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि इसी सरकार में 1,96,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। आज देश में शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है ये कहने की जरूरत नहीं, हमसे बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने खुले लाल किला के से मंच से उन्होंने आगाह कर दिया इस देश के शिक्षित नौजवानों को, उन शिक्षित समाज को जो दिमाग रखते हैं, जो जिनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो देश को विकसित होना देना चाहते हैं, वो देश को 47 में विकसित नहीं करना चाहते हैं, वो देश को 29-30 में विकसित करना चाहते हैं। किसी भी संस्था का, किसी भी सरकार का, किसी भी समाज का लक्ष्य 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम 5 साल होता है। 50 साल कौन जिंदा रहेगा? इस 47 में हम लोग वो ठीक है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप वो ये देखिए, ये अनिल जी, ये सब नैरेटिव सेट करने का मामला होता है, और प्रधानमंत्री जी ने एक नैरेटिव सेट किया कि 2047 तक विकसित भारत होगा। वो तब तक क्या होगा नहीं होगा वो बात अलग है, ये अलग बात है कि तमाम चीजें नहीं पूरी हो पाई। शिवसेना जी के हमारे साथ में संजय द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बहुत शानदार बोलते भी हैं। संजय द्विवेदी जी, ये बताइए कि आपके साथी अनिल झा कह रहे हैं जो सरकार से सवाल करेगा वही नक्सलवादी है, कितना सहमत हैं आप इससे? देखिए प्रदीप जी,
माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था कांग्रेस खत्म, शिवसेना खत्म, एनसीपी खत्म, टीएमसी खत्म, पूरा विपक्ष खत्म। इन्होंने नारा दिया था कि सब महंगाई हम दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, तमाम नारे दिए थे। वो क्या हुआ, जुमला हो गए। आज उन्होंने डायरेक्ट वो बात कह दी है जिसका कोई मतलब नहीं आज देश में। आज देश में मतलब है कि हमारे जो स्कूल, जो 2 लाख स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइमरी विद्यालय बंद हो रहे हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है, क्योंकि लोग परीक्षा देने जाते हैं, पता चलता है सब कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया। तो ये हमारे जो बौद्धिक, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जिनके ऊपर मानसिक आघात पड़ रहा है, इसके बारे में वो नहीं बोल रहे। नहीं, वो ठीक है, खत्म हो गई, बात ये नहीं है नक्सलवाद खत्म संजय हो जी। गया। संजय जी, बात ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि क्या आप लोग नक्सलवादी हैं कि नहीं है, क्योंकि पूर्व गृह मंत्री ने कह दिया कि हाँ मैं नक्सलवादी हूँ। ये तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था ना जी, ये तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था, ये बताना चाहिए था आपके आलोक जी को कि जो कह रहे आईएएस से ऊपर वाले नक्सलवादी है। तो क्या जो हमारे वैज्ञानिक है, जो हमारे देश में जो लोग हैं, वैज्ञानिक वगैरह है, वो नक्सलवादी है क्या? नहीं, आप तो ये देश में जो मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए था कि हमारे देश में नक्सलवाद जो समस्या खत्म हो रही है। संजय जी, मुझे एक सेंटेंस में जवाब दे दीजिए। मुझे नहीं पता संजय जी, मुझे एक सेंटेंस में जवाब चाहिए, क्या आप दिमागी नक्सलवादी हैं कि नहीं है? हम क्यों होंगे नक्सलवादी भाई, हम क्यों करते? हमने हमारे सामने आईएएस साहब बैठे हुए, द्विवेदी बैठे हुए, सपा प्रवर्तन के नक्सलवादी है क्या ये? तो कहने को मतलब द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, सुन तो लीजिए, सबसे शर्मनाक है, कुछ लोग हैं बातचीत करना देश में सबसे शर्मनाक है। सुन तो लीजिए, सब नक्सलवादी है तो देश तो खत्म हो गया ना, ये संजय जी खत्म हो गया ना। संजय जी, पूर्व डीजी कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो नक्सलवादी हैं, उन्होंने एक कोना छोड़ रखा है। आप उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते? क्योंकि पी चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि हाँ मैं हूं नक्सलवादी। पी चिदम्बरम ने इसलिए कहा होगा कि उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी को एक वो दी होगी कि नहीं, आप इस तरह की बातचीत आपको नहीं करना चाहिए मंच पे। इस देश की बढ़ोतरी 15 अगस्त आता है। 15 अगस्त में होता है कि हम किस तरह से जो जमीनी समस्या है, जो चीजें उनको खत्म करें। लेकिन इस तरह की बात करना देश में मैं नहीं समझता किसी प्रधानमंत्री ने आज तक कही। चलिए ठीक, किसी प्रधानमंत्री ने भी कहा हो 15 अगस्त को, मुझे आप किसी एक बयान दिखा दीजिए। वो वही बात हो गई, 2 करोड़ नौकरी देंगे, मतलब आप पी चिदम्बरम साहब के साथ नहीं खड़े हुए, खत्म कर देंगे। संजय जी ये चिल्लाते रहे थे। आप पी चिदम्बरम साहब के साथ नहीं खड़े हुए, आप दिमागी आतंकवादी नहीं है। चिदम्बरम साहब ने क्यों कहा तो चिदम्बरम साहब बताएंगे ना आपको, इसका जवाब मैं कहाँ दूंगा आपको। जी। लेकिन देश जब कोई भी नागरिक नक्सलवादी दिमाग खड़ा नहीं रखता है, नक्सलवादी नहीं है कोई भी नागरिक, जी कोई बैठा, मैं तो नहीं मानता हूँ किसी को। अच्छा ठीक है, अनिल जी आतंकवाद के लिए बात करेंगे तो कोई आतंकवादी जी मुझे लगता है हालांकि ये कांग्रेस का मामला है, पी चिदम्बरम जी कांग्रेस, लेकिन मुझे लगता है कि पी चिदम्बरम जी इस देश के गृह मंत्री, वित्त मंत्री रह चुके हैं। 10 साल पीछे की सरकार में इन्होंने देश की सेवाएं करी है और उसमें बड़े अच्छे काम किए हैं। उन्होंने ये दिखाया है आईना प्रधानमंत्री जी को कि हाँ मैं नक्सली हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं दिमाग वाला हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किए हैं, मैंने पीछे सेवा भी किया है और हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग नक्सली हो सकते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। अनिल झा जी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उन्होंने बहुत अच्छे काम ये भी किए कि जब हिंदू आतंकवादी ये टर्म उन्होंने ही शुरू किया था, इसीलिए निश्चित दुबे कह रहे हैं कि ये नक्सलवादी हैं। प्रदीप जी हम लोग सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हैं, हम लोग किसी भी व्यक्ति के अच्छे विचार को आगे लेकर चलते हैं। द्विवेदी जी आपके पास, संजय जी आपके पास आ रहा हूं, अनिल झा को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अनिल झा जी अब अपनी बात पूरी करिए। समझ जी, या जानबूझ के अगर कोई चीज बोल दिया है जिससे समाज और सरकार उससे मैच नहीं रखता है, मैं उसके साथ नहीं हूं। लेकिन अगर वो देश के वित्त मंत्री रहे हैं, उनके समय में इकोनॉमी अच्छा था मनमोहन सिंह सरकार में, आज इकोनॉमी क्या, पढ़े लिखे पत्रकार हैं, वो इस भावना से कहे हैं कि देखिए देश का पढ़ा लिखा आदमी, चाहे वो जनजी हो, चाहे अल्फाजी हो, चाहे वयस्क हो, चाहे वृद्ध हो, वो देश के विकास की बात करता है और आप उसको कह रहे हैं दिमागी नक्सल। तो मैं भी दिमागी नक्सल हूं, मुझे लगता है ऐसा संदर्भ एक और दिमागी नक्सल हमारे साथ जुड़ गए हैं।
चलिए, एक अच्छी बात हो गई, एक और दिमागी नक्सल हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप बने रहे। आलोक जी, आप ये बताइए कि निशित दुबे जी और आपके BL संतोष, जो कि संगठन महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बड़ा ओहदा है उनके पास में, वो कह रहे हैं कि देश में पहला आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी बनाने का श्रेय उनके पास पी चिदम्बरम को जाता है। वही प्रोजेक्ट मैनेजर थे उस समय। इसमें तो कोई शक नहीं है जी कि जिस शब्द का अभी आप प्रयोग कर रहे हैं उसके जन्मदाता पी चिदम्बरम ही थे जी। और हिंदू आतंकवादी शब्द कह के उन्होंने ही संबोधित किया था उन लोगों को जो अपनी आवाज उठा रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद इस देश में इस तरीके के लोग मौजूद हैं। समाज के ऊपरी तबके में ऐसे लोग मौजूद हैं जी, जिन्हें समाज का अच्छा ताना बाना नहीं भाता है जी। वो चाहते हैं इसमें कुछ न कुछ बाधा पैदा करें और अपनी दलीलों से नहीं, आप मानते हैं, सुन लीजिए जी जी, आलोक बस्ती जी, आप मानते हैं? अरे यार एक मिनट जी, आलोक बस्ती, आप मानते हैं कि जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए आलोक जी। वो अपनी दलीलों से दूसरों को मुंह बंद कराने की भरसक प्रयास करते रहते हैं। अब सफल कितने होते हैं ये मैं नहीं कह सकता जी, लेकिन वो जरूर अपने प्रयास को छोड़ते नहीं है। आलोक जी, एक सवाल है, आपने कहा कि पी चिदम्बरम साहब ने सबसे पहली बार शुरू किया कि कौन हिंदू आतंकवादी का टर्म शुरू किया। आपको क्या पता है कि देश का पहला आतंकवादी कौन है, किसको कहा जाता है? नहीं बोलेंगे जी, आलोक नहीं नाम लेंगे। नहीं, आप जिसकी तरफ इंगित कर रहे हैं मैं उसको आतंकवादी की दृष्टिकोण से नहीं देखता हूं। लेकिन हाँ, ये दिमागी नक्सल है जी। प्रधानमंत्री ने ऐसे जो द्विवेदी जी कह रहे हैं, कुछ लोग दिमागी नक्सल है, वो दिख गया। अनिल मिश्रा जी दिमागी मत नक्सल बोलिए, जो आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहता है, आप ही बोल दीजिए, आप ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए जी, आप ही दे दीजिए उत्तर। दे दिया मैंने, आप असहज थे तो मैंने दे दिया। आपने नाथूराम आपने जो महात्मा गांधी जी की हत्या करी, उसका नाम आपने लेने में संकुचित हो रहे हैं। तो ये है, इसको इंगित कर रहे प्रधानमंत्री जी कि जो देश का आतंकवादी था उसमें पहला। नहीं, आप एक मिनट रुकिए, उसको आप नहीं कह रहे हैं। और पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स को, IAS को, समाजसेवी को आप कह रहे हैं कि दिमागी जो है। मैंने कब कहा, मैंने कब उसकी महिमा मंडन की है? मैंने कब कहा कि वो बहुत अच्छा आदमी था? द्विवेदी जी ने ऐसे ही कुछ लोगों को इंगित किया है। द्विवेदी जी ने जो अभी कहा कि कुछ लोग हैं वो भाजपा के प्रवक्ता जैसे, कुछ लोग भाजपा नहीं है, जो भाजपा से संबंधित है, संघ से संबंधित है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या उनके ब्यूरोक्रेट्स जैसे लोग हैं, संबंधित हैं, उनके लिए जो है प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है। आप सब और प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए, प्रधानमंत्री आलोक जैसे लोगों को, कि प्रधानमंत्री जी ने आप जैसे लोगों के लिए कहा है। ठीक है, दोनों की बात हो गई भाई। आलोक भट्ट जी आपकी बात हो गई, अनिल झा जी आपकी बात भी हो गई। अनवर मिर्जा जी आपका, अनवर मिर्जा जी, अनवर मिर्जा जी आप ये बता दीजिए, अनिल झा ने तो मान लिया कि भाई हम वो दिमागी नक्सलवादी हैं, आप चिदम्बरम जी के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? प्रदीप जी मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हैं। मैंने तो पी चिदम्बरम जी की मैंने कहा ऐसा हो सकता है उनके आप धावना रहा हो। अच्छा, मैं इस चीज में मैं अपने मुझको मत जोड़िए ऐसे। अच्छा ठीक है, आप हम पढ़े लिखे लोग हैं, चलिए समाज से आते हैं। ठीक है, राकेश जी के पास चलते हैं, समझते। राकेश सर बताइए कि ये जो BL संतोष हैं वो कह रहे हैं कि जो हिंदू आतंकवाद का काम शुरू हुआ था उसमें वो प्रोजेक्ट मैनेजर थे पी चिदम्बरम साहब। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना ना इत्तेफाक रखते हैं, और हिंदू आतंकवादी की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, ये तो सब पॉलिटिक्स की बात है कि आप देखिए, रिलीजन, हम तो अफसर आदमी हैं जी। जब हमारा चयन हुआ था उस दिन से ना हमारे कोई जात है ना मजहब है। बिल्कुल, बड़ी बात। हम तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं और अपनी जान हिंदुस्तान के लिए देंगे। हमको ये सब हिंदू मुसलमान में मत डालिए। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो दिमागी नक्सलवाद की जो बात हो रही है जी, प्रधानमंत्री जी के जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं संजीव सान्याल, वो किसी IAS के बेटे हैं, या उनके साथ जो भी लोग हैं वो बड़े बड़े लोगों के बेटे हैं, वो जो पॉलिसी बना रहे हैं, क्या
जो वो फेल हो रही है, रुपए गिर रहा है, तो वो क्या दिमागी नक्सलवादी नहीं है? नहीं, वो कोशिश है जो नाकामयाब हो रही है। हर कोशिश कामयाब नहीं होती ना। हाँ, अब नहीं होती है, ये तो अब पता चल रहा है ना कि कोशिशें, पहले तो ये होता था कि हम महामानव हैं, हम तो दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम होगी हम सॉल्व कर लेंगे, ये तो नई बात पता चली है। और दूसरी बात आपको बता दें कि अभी अभी एक पार्टी भी फॉर्म हो गई है जिसका नाम ही रख दिया गया है दिमागी नक्सल, नहीं, दिमागी नक्सल पार्टी भी है, किसी ने फॉर्म कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा हो रहा है कि ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, वो सब नैरेटिव जो है ये जेनजी जेन अल्फा जो है वो सब फेल करता जा रहा है। बिल्कुल। और ये ठीक बात है क्योंकि जेनजी और जेन अल्फा ने लगातार तमाम आंदोलन करके एक पूरे देश में एक नया नैरेटिव सेट कर दिया, गढ़ दिया। लेकिन द्विवेदी साहब, आपसे आपके पास एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो किसके बारे में कह रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे तो हर आदमी जो दिमाग इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर ये लांछन लगेगा कि वो जो है दिमागी नक्सलवादी है। एक क्लैरिटी होनी चाहिए भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आप जो है गवर्नर एक्सटेंशन पे है, डीजी एक्सटेंशन पे है, कैबिनेट सेक्रेटरी एक्सटेंशन पे है, तो वो क्या बहुत ये रिवॉर्ड सिस्टम क्या है जो अर्बन नक्सलवादी नहीं है? ये क्या है? ये क्या है? मतलब क्या सरकार चल रही है एक्सटेंशन पे? ठीक है, द्विवेदी जी के पास चलते हैं। भाई द्विवेदी जी, द्विवेदी इस तरह ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता, एक सांसद निशिकांत दुबे और बीएल संतोष जी कह रहे हैं कि पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम साहब वो इसलिए दिमागी नक्सलवादी हैं क्योंकि हिंदू आतंकवादी पहली बार उन्होंने शुरू किया था। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं इनके बयानों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लेकिन एक बात यह भी है, सच है कि हिंदू आतंकवाद की जो धारणा थी वो शुरुआत कांग्रेस के शासन काल में जब श्री चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे तभी शुरुआत हुई है। जो तथ्यों के आधार में जो बाद में निकल करके आए हैं उसके आधार पर सही साबित नहीं होती है। एक निवेदन और करना चाहेंगे, ये जो चिदम्बरम साहब हैं बहुत ही पढ़े लिखे योग्य नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी रहे हैं। मेरी समझ के अनुसार, मैं अपनी समझ के हिसाब से कह रहा हूं, जो इन्होंने कहा था प्राउड टू बी दिमागी नक्सल, ये बयान ही उनका राजनीतिक बयान है। और चूंकि ये कांग्रेस से जुड़े हैं, राजनीति में है, तो नेता राजनीतिक बयान देते ही रहते हैं, लोग अपने नजरिए से उसको देखते हैं। एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, मेरी जरा हाथ टाइट है इस मामले में। पहला हिंदू आतंकवादी किसको कहा गया था? हिंदू आतंकवादी की परिभाषा क्या पी चिदम्बरम ने शुरू की थी या उससे पहले भी कभी इतिहास में देखा सुना जा गया है? नहीं, चिदम्बरम साहब के समय में हिंदू आतंकवाद की बात इन्होंने शुरुआत की है और कुछ लोगों की पकड़ धकड़ हुई है, निर्दोष फंसाया गया है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। बाकी जो है उसके बाद जो इधर ट्रायल में जो कोर्ट केसेज में जो ट्रायल में बातें निकल करके आ रही हैं वो उसको प्रमाणित नहीं कर रही हैं। मैं थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूं और आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। आपने भी देश की सबसे बड़ी परीक्षा क्रैक की है और डीजी रैंक तक आप पहुंचे। जो नाथूराम गोडसे के विषय में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से उन्होंने गुनाह किया, अपराध किया और उसकी उनको सजा मिली। मैं उनके प्रति कोई अच्छी धारणा नहीं रखता। नहीं, क्या वो हिंदू आतंकवादी थे कि नहीं थे? देखिए, वो आपराधिक कृत्य था, आपराधिक कृत्य था। एक आपराधिक कृत्य को अगर उनको हिंदू आतंकवाद कोई कहना चाहे कह ले, मैं उस पर रोक नहीं लगाऊंगा, मेरा कोई हक भी नहीं बनता। लेकिन वो अपराध था, वो जस्टिफाइड नहीं है, मैं उसको गलत मानता हूं। नहीं तो ऐसे तो जो नक्सलवादी सबको उड़ा रहे हैं वो भी तो एक अपराध है ना, जो दिमाग से लिख रहे हैं वो भी एक अपराधी है। तो उसके लिए दिमागी अपराधी जो दोनों में अंतर है। क्या? बहुत अंतर है जी। क्या अंतर है? एक व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या एक बात है, दूसरी बात संगठित रूप से व्यापक स्तर पर ये बड़ी बात, हिंसात्मक कार्रवाई करते हुए, ये बड़ी बात है। आपने अच्छा डिफाइन कर दिया। आप कितना सहमत हैं, कितना असहमत है राकेश जी? देखिए, क्राइम और टेररिज्म में बहुत फर्क है जी। और टेररिज्म जो है वो जरूरी नहीं है कि असहमति को आप डिफाइन करें कि वो टेररिज्म है। कोई आदमी लिख रहा है, मान लीजिए किसी पेपर में लिख रहा है, आप उस बात से सहमत नहीं है, बिल्कुल, तो आप
उसके अगेंस्ट एक काउंटर लिख सकते हैं। देश में आजादी है भाई, आप अदालत भी जाते हैं तो जो दोषी होता है उसको भी वकील दिया जाता है, ठीक है, दोनों लोग जिरह करते हैं जी। तो इसमें आतंकवादी या नॉन आतंकवादी ये आ कहां रहा है भाई? सब लोग जो है देश के लिए काम करें जी। अगर कोई लिख रहा है ये संगठित क्या होता है? ठीक है। वैसे तो संगठित माफिया जो है वो सबसे बड़ा हिंदुस्तान में ब्यूरोक्रेट है, इससे बड़ा ठीक तो है, संगठित माफिया ही नहीं है। ठीक है सर, लेकिन बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि आ रहा हूं देवेंद्र साहब, माफ करिएगा, आ रहा हूं आपके बात में, कि सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री जी को खुद एक्सेप्ट जो ये क्लियर करना चाहिए कि दिमागी नक्सलवादी कौन है। हालांकि किरण रिजिजू जी ने साफ कर दिया है कि ये जो हमारा विपक्ष है उसको उन्होंने नहीं कहा है वो दिमागी नक्सलवाद नहीं है, नक्सलवादी नहीं है। लेकिन सौरभ दास ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने हमको, जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो मुख्य वक्ता है, प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हमको टारगेट किया है कि हम दिमागी नक्सलवादी हैं और उसको जवाब देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिमागी नक्सलवाद कौन है, इस बात की क्लैरिटी हो जानी चाहिए, क्योंकि जब तक इस बात की क्लैरिटी नहीं होगी हर व्यक्ति अपने आप को इस खाने में रखेगा और दूसरे खाने में रखेगा। तो हमें ज़रूरत है आज इस पर, और इसलिए ही ये मुद्दे की बात हमने यहाँ पर रखी थी जिससे कि इसमें क्लैरिटी आ सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी इसमें क्लैरिटी नहीं आ पाई है। मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें और गहन चिंतन और मंथन की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता था। तो बड़ी बात यही है कि पी चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि मैं हूं दिमागी नक्सलवादी, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। सब यही कह रहे हैं कि हम लोग दिमागी नक्सलवादी नहीं है, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, देशभक्त है, राष्ट्रवादी हैं और यही हमारी पहचान है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। पहले से लोग जानते हैं कि ये लोग नक्सलियों से तालमेल रहता है, उन्हीं के चेला हैं अखिलेश यादव जी। प्रधानमंत्री जी ने दिमागी नक्सल कहा, अगर चिदम्बरम उसको अपने ऊपर ले रहा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिमागी नक्सल मैं तो नहीं। दिमागी नक्सल जो कांग्रेस पार्टी में चिदम्बरम साहब का लगातार आप कह रहे हैं कि आज तो उन्होंने कहा है कि मैं दिमागी नक्सल वो है। सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, झांसी की रानी, भगत सिंह नक्सली थे।